हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मानवी करुणा की दिव्य चमक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मानवी करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना, जो फादर बुल्की के बहुत ही करीब अपने को पाते हैं, अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। कहते हैं कि एक विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा के प्रति कितना अधिक उनके अंदर समर्पण था। कहते हैं उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के लिए सदा अमृत बरसाते थे, क्यों मृत्यु के समय ऐसा विधान। उनके सभी संघर्षों को बताते हैं। उनका जन्मभूमि रेम्स चैपल बेल्जियम में थे। उनका भरा पूरा परिवार था। तकनीकी इंजीनियरिंग के छात्र होते हुए भी विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के जो है कितने विपरीत है, इसके बावजूद भी वह तकनीकी दुनिया को छोड़ के, वैज्ञानिक दुनिया को छोड़ के आध्यात्मिक सुख के लिए वह उन्होंने अपने को सन्यासी बनने का चुनाव किया। और जिस धरती का चुनाव किया वह भारत थी। भारत आ गए। उनके परिवार में सभी सदस्य थे। माता थी, उनकी बहनें, पिता थे, लेकिन अपने माँ और बहनों को याद करते हुए वह नजर आते थे। उन्होंने कलकत्ता से बीए की पढ़ाई किया और फिर इलाहाबाद से में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। उन्होंने शोध प्रबंध यानी रिसर्च वहीं से हिंदी विभाग में रहकर पूरा किया। 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का हिंदी रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया। फिर वह सेंट जेवियर स्कूल रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपनी एक डिक्शनरी तैयार की, शब्दकोश, जो हमें लगता है कि ये प्रथम प्रयास था अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश उन्होंने तैयार किया। और बाइबल का उन्होंने अनुवाद भी किया। और बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत की पृष्ठभूमि से जुड़े थे, भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े थे, भारत के विविध आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े थे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर सदा सदा के लिए इस दुनिया से उन्होंने विदा ले लिया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था मन से नहीं थे। सन्यासी बैरागी हो जाना, किसी के रिश्ते नाते से दूर रहना सन्यास कहते हैं। जीवन की अंतिम अवस्था में लोग सन्यास ग्रहण करते हैं और रिश्ते नाते सन्यास में कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन फादर बुल्के एक बार जिससे रिश्ता बनाते तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। कहा भी गया है कि संबंध बनाना आसान है, पर संबंध में बने रहना ये डिफिकल्ट काम है। मित्र बनाना आसान है, सैकड़ों मित्र आपके हर साल जिस सेक्शन में जाएंगे, जिस क्लास में जाएंगे, कुछ मित्र बनते जाएंगे, लेकिन आपके मित्र कब तक बने हैं ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। मित्र बनाना आसान होता है, मित्र बने रहना कठिन होता है। लेकिन एक बार कभी कभी लेखक को लगता है कि वह संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। एक बार रिश्ता बना लेते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद अगर कोई उनसे मिल ले तो वही गर्मजोशी, वही सुगंध, वही आत्मीयता उनके चरित्रों में दिखाई देती थी। जब दिल्ली में आते थे तो खोज कर मिलते थे, समय निकाल कर मिलते थे, सर्दी बरसात झेल कर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा देखने के लिए थी। देखिए, आज आज़ादी हो गई, भारत स्वतंत्र हो गया, भारत की अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी भाषा है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अपनी भाषा है, वहाँ पे बाउंड है, बंधन है कि अगर कोई भी वहाँ विदेशी छात्र भी अगर एजुकेशन प्राप्त करेगा तो उसकी भाषा में,
जर्मन जैसे देश में उस भाषा में ही करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में ही हिंदी कैसे कुंठित है। लेकिन एक विदेशी होते हुए भी हिंदी के प्रति उनके क्या विजन थे, क्या दृष्टिकोण थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी इच्छा थी। आज देश आज़ाद होने के बाद भारत देश की जो है संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं बन पाई है। हर मंच से इस तकलीफ को बयां करते हैं, राजभाषा है लेकिन आज राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है। हर मंच से इस तकलीफ को बयान करते थे, इसके आकाटिक तर्क देते थे, बस एक सवाल पे उन्हें झुझलाते हुए देखा गया है, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। बिल्कुल आज हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हिंदी नहीं, आज अंग्रेजी की प्रधानता है। मैं किसी भी सब्जेक्ट की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, हर सब्जेक्ट अपने आप में परिपूर्ण होता है, हर भाषा का अपने महत्व होता है। लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ थी फादर बुल्के को कि अपने ही घर के लोग, अपने ही देश के लोग किस तरह अपनी भाषा के बारे में सम्मान नहीं कर पाते। दुख तकलीफ के बारे में लोगों से पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में मुख से सांत्वना भरे जो शब्द थे वह ऐसी रोशनी डालते थे जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती है और मौत देखती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और कहते मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है, और फादर के शब्दों में झरती बिरल शांति भी आज वह नहीं है। कहते हैं कि जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तो फादर के शब्द किस तरह एक दवा की तरह, एक मरहम की तरह थे। उन शब्दों से एक झरती शांति भी कहते हैं आज वह नहीं है। आज वह मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सांत्वना दे। आज का समय परिवेश बदल गया है, आज आपके समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहना चाहता है, आपको कोई वक्त नहीं देना चाहता है। कहते हैं दिल्ली में वो बीमार थे, पता भी नहीं चला, बाहें खोलकर उन्होंने इस बार गले नहीं लगाया क्योंकि अपनों के साथ वो गले लगते थे। उनके दोनों हाथ में सूची अंगुलियों को ताबूत जिसमें जिस्म पड़ी थी शांति बरस रही थी, चेहरे पे थिर थी, स्थिरता थी, तरलता जम गई थी, एक शांति का प्रतिदूत वो दिव्य चमक जिसको लेखक ने यहाँ पे एक शीर्षक भी कहा है, वहाँ पे दिव्य चमक उनके चेहरों पर दिखाई दे रही थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के में काश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत एक छोटी सी नील गाड़ी में उतारा गया। एक नीली सी गाड़ी थी, उसमें एक ताबूत में उनके शव को 1982 के सुबह 10 बजे में काश्मीरी गेट के एक कब्रगाह, चूँकि मसीही संप्रदाय के थे इसलिए वहाँ पे दफनाया जाता है। कुछ पादरी और रघुवंश जी उनके बड़े करीब थे, बेटा उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतरे, फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़कों से कब्रिस्तान की आखिरी छोर पे ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। उन्हें ले जाया गया। वो धरती के पुत्र थे और धरती का मुंह आवाक खुला हुआ था अपने आगोश में लेने के लिए। ऊपर कील की घनी छां थी और चारों तरफ कब्र तेज धूप के वृत्त में, यानी जो वृत्त मतलब चारों तरफ तेज धूप दिखाई दे रही थी। कुछ जो परिमल के सदस्य थे, जैनेन्द्र कुमार, ये भी लेखक हैं जिनके बारे में आप रचनाएं पढ़ते हैं, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समाज के लोग पादरीगढ़ और उन्हें गैरिक वसन पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश जी भी, जो अकेले उस सकरी सड़कों की ठंडी उदासी में बहुत खामोश दुख में किन्हीं विचारों में खोए हुए थे, अपरिचित आहटों से दबे हुए थे।
सिमटे हुए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह सबसे पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। यानी देखिए मसीही संप्रदाय के थे तो इसलिए कब्र को सबसे पहले ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुए रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। रांची के फादर थे, चूंकि वहीं सेंट जेवियर कॉलेज में इनका अध्यापन भी हो रहा था। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना अलग अलग धर्मों के अलग अलग संस्कार हैं। जहाँ हिंदू धर्म में मंत्र पढ़े जा रहे थे वहीं वहाँ पे मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, धरती के वरद पुत्र थे और आज धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो, और भी ऐसे रत्नों की जरूरत है इस देश को, इस धरती को। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को, उनके अनुकरणीय जीवन पे जो नमन किया, उनके फिर देह को कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता था, इस सन्यासी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मृत्यु जो शाश्वत नियम है, शाश्वत सत्य है। अगर जन्म है तो मृत्यु का होना निश्चित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, वासान जृणान यथा भी आए, कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़कर हम नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो हम फिर आत्मा को नई शरीर की तलाश होती है। कहते मृत्यु तो शाश्वत है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि मृत्यु को तो उत्सव जैसा मनाना चाहिए। आप बंधन मुक्त हो रहे हैं, मृत्यु को उत्सव के रूप में देखा जाना सबसे उचित बात है। लेकिन हर कोई व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है। यहाँ पे सोच रहा था क्या उनका कोई अपना नहीं है, क्या मृत्यु पे कोई उनके रोएगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रोएगा? लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। उनकी आंखों को गिनना मतलब स्याही फैलाना है, वह अनकाउंटेबल है। अब कहते हैं कि मुझे लग रहा था इनको कोई अपना नहीं है, भारत में अपने लोग ही रोते हैं। लेकिन आज सबके, क्योंकि फादर सबको अपनेत्व की भावना से मिलते थे, जिससे भी मिलते थे वो अपनत्व, अपने जैसा, अपने सदस्य जैसा, अपने परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करते थे। तो आज उन आँखियों को गिनना मतलब स्याही फैलाना जैसा था। इस तरह हमारे बीच में वह चले गए, जो हमसे अधिक छायादार फल फूल और गंध से भरा, सबसे अलग होकर सबसे ऊंचाई पर मानवी करड़ा की दिव्य चमक में लहराता हुआ खड़ा है, जिनकी स्मृति हमारे मन में जो सबसे निकट थी, किसी यज्ञ की प्रवृत्ति आज की तरह थी। जैसे यज्ञ का अर्थ ही है जो शुद्ध करना, पवित्र करना, उस पवित्र आँच की तरह है और उनकी यादें आजीवन बनी रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योत के प्रति श्रद्धान्वित हूँ। यहाँ पे लेखक कहता है उनकी यादें जैसे पवित्र यज्ञ को हम उसे महसूस करते हैं, उसकी गर्मी को हम महसूस करते हैं। कहते हैं कि उनकी स्मृति को भी हम बिल्कुल अपने मन के निकट से जानते हैं। ये आजीवन रहेंगी। ये पवित्र ज्योत की याद के प्रति मैं हमेशा श्रद्धान्वित हूँगा। निश्चित तौर पे फादर बुल्के भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा मिसाल है, जो भारत के लोग आपस में भाषाई आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे झगड़ते रहते हैं। इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये चाहते तो आध्यात्मिक पिपासा इनके भारत में ही शांत हुई। भारत विश्व गुरु बनने की आगे और बढ़ रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी कमियां वंचित कर देती हैं। फादर बुल्के की पीड़ा कि आज तक हमारी भाषा क्यों नहीं राष्ट्रभाषा बन पाई। निज भाषा की उन्नति यह है, सब उन्नति का मूल। अपनी भाषा की उन्नति का अर्थ है कि सब प्रकार की उन्नतियों की जड़ है। फादर बुल्के जी का एक प्रयास भारत की संस्कृति को जोड़ने के लिए, भारत की धरोहर जोड़ने के लिए निश्चित तौर पे एक बेहतर कदम था। तो इस प्रकार आप सभी ने फादर बुल्के की मानवी करड़ा की दिव्य चमक को
अध्ययन किया। आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चूँकि 2-3 भागों में था, ये सभी कड़ियाँ जुड़ जाएं, इसलिए हम लोग सारांश में इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से इसके सारांश में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।